हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आपने पिछला वीडियो जो है वो एडवर्टीजमेंट पे था। एडवर्टीजमेंट पे आपने सारे वीडियो जो देखे होंगे, मैट्रिमोनियल, इसमें सेल परचेज, अकोमोडेशन, अपॉइंटमेंट, एजुकेशनल, इसी के साथ करियर गाइडेंस, और ये सारे वीडियो जो आप देख चुके हैं तो लगभग एडवर्टीजमेंट का जो है वो कार्य कंप्लीट हो चुका है। लॉस फाउंड मैंने आपने पिछले दिन बता दिया था, और बाकी आप घर पर रह करके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स को सरल कर सकते हो। जैसे एडवर्टीजमेंट का आप खोलोगे तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइजिंग मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। लॉस फाउंड में मैंने यहाँ पे थिंग्स के बारे में बताया था। अगर आप चाहते हो कि मैं थिंग्स के अलावा जो है वो पर्सन पे भी करूँ तो पर्सन्स के लिए भी यहाँ पे एक जो है वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आप अपने स्कूल का जो है काफ़ी प्रयास है कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चे जो हैं वो घर बैठे अपना मैटर जो है वो गेटिंग करें, किसी तरह से जो है उन्हें मिलता रहे। तो ऐसा न हो कि वह आधा अधूरा देखे, कहीं देखे ही नहीं। तो ये जो एक बेस्ट एफर्ट अपने स्कूल के द्वारा चलाया जा रहा है, अपने डायरेक्टर सर जो है वो प्रॉपरली जो है वो इसका एक सेटअप तैयार करते जा रहे हैं। तो आप अपने अगर क्लास कक्षा के साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनसे भी अपने फ़ोन पे संपर्क करते होंगे और उनसे प्रॉपरली कहिए कि आप अच्छी तरह से घर पे पढ़ते रहें। पेरेंट्स भी आपको जो है वो हर साधन देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप अपने मेहनत पे जो है वो खरे उतरें, अपने कार्यों को प्रॉपरली करते रहें। तो आज हम लॉस फाउंड का जो है एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, जिसमें अपने पर्सन से संबंधित अगर पर्सन का मिसिंग होना अगर यहाँ कहीं अपने को एडवर्टीजमेंट में देना पड़े तो आप कैसे बनाएं। तो इसमें देखो, आप ये बॉक्स वाला सिस्टम तो आपको पहले से बता दिया है कि 4 मार्क्स का जो भी कार्य करोगे, चाहे वह आगे अपने इन्विटेशंस हो, अन्य किसी प्रकार के पोस्टर डिजाइन हो, सब में ये होगा। हमने लॉस फाउंड में अगर ये हेडिंग ली कि मिसिंग पर्सन का अगर बनाते हैं, कोई व्यक्ति अगर मिसिंग होता है तो उस पर अपने कैसे वीडियो बनाएं, तो ये वाला जो है वो मैं आपको और बता देता हूँ। मिसिंग पर्सन में है तो पहला पॉइंट क्या बनाओगे, पहले पॉइंट में आप ले लोगे जैसे नेम ऑफ पर्सन, उसके बाद में उसका एज, कलर, हाइट, ये सब आप लोगे। उसके बाद में इसी में चलेगा उसका ड्रेसिंग, कि उसने ड्रेस क्या कर रखा है, तो उसका ड्रेसिंग। अगला पॉइंट जो है वो आप ले लीजिए ऐसे कि ये बंदा कब और कहाँ खोया, तो वेयर एंड वेयर, सॉरी वैन, ऐसे आप वैन मिस्ड, इसी में ऐसे पॉइंट बना लीजिए आगे। जैसे कोई भी स्टाइलिश है या स्पेशल मार्क्स ऑन बॉडी, ये भी आप जो है वो बता दीजिए। स्पेशल मार्क्स ऑन बॉडी, शरीर पे कोई खास ऐसा कोई चिन्ह हो तो उसके बारे में जिक्र कर दीजिए। इसके ठीक नेक्स्ट जो है नॉन लैंग्वेज, भाषाएं कौन सी जानता है, इसके बारे में जिक्र कर दीजिए। उसका तमाम स्टाइल जो है वो आप जिक्र करते जाइए। यहाँ फाइंडर जो है उसका रिवार्ड जो है वो लिख दीजिए कि पाने वाले को ये इनाम दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है कॉन्टैक्ट। अभी देखिए बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जो भी है, जिस प्रकार के भी बड़े छोटे जो भी हैं, इसमें पुरुष महिला जो है वो
खोने का कार्य करते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, कहीं मेले में कोई घर से निकल जाता है, कोई कहीं से, तो हमें एक विज्ञापन देना होता है मिसिंग पर्सन का। और मिसिंग पर्सन का कैसे दें? तो सबसे पहले जो है नेम ऑफ पर्सन रख सकते हो, उससे रिलेशन भी आप बता सकते हो कि मेरा भतीजा था, मेरा चाचा था, जो भी खोया है मेरा लड़का था, लड़की थी, ऐसा भी आप रिलेशन जो मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद में ये एज, कलर, हाइट, ड्रेसिंग, कब और कहाँ खोया, कहाँ से गायब था, स्पेशल मार्क्स ऑन बॉडी, नॉन लैंग्वेज, फाइंडर रिवार्डिंग और कॉन्टैक्ट। तो ये 8 पॉइंट हुए। 8 पॉइंट के माध्यम से आप आराम से ये कवर कर सकते हो। 8 पॉइंट अगर याद रखता है स्टूडेंट तो उस पे 5-5 ऐसे अगर शब्द बनाता है, एक वाक्य बनाता है 5-5 शब्दों का, 6-6 शब्दों का, तो एटलीस्ट आपको शब्दों की पूर्ति करने में जो है वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से बिना कोई ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल किए आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे 40 से 50 शब्द जो हैं, यहाँ पे ये कहा नोट मोर देन 50, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा करना नहीं है। और आप एटलीस्ट इसमें 30-40 वर्ड जो है वो डालेंगे। तो ये कैसे बनाते हैं, इसमें एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन डाल दिया जाए कि योर सन has got lost somewhere at पब्लिक गार्डन या पब्लिक पार्क जो भी है, जयपुर, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट to be published in lost found column in not more than 50 words। ये एक लोकल न्यूज़पेपर में जो आपका स्थानीय अखबार है उसमें आप ये जो है वो खबर दिलाते हैं, कोई रेडियो के माध्यम से, कोई दूरदर्शन के माध्यम से, बहुत सारे जो हैं वो इसके विकल्प रहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो क्लासिकल जो हैं वो क्लासिक जो हैं वो कॉलम पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी आपके यहाँ पे कॉलम्स होंगे न्यूज़पेपर मैगजीन में जो यहाँ पे छपवा रहे हो, तो आपको यहाँ मिसिंग में जो क्वेश्चन जितना मिलता है, अगर आपको क्वेश्चन में इतना ही मिलता है कि आपका कोई अपना खो गया है और ड्राफ्ट करें, एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करवाएं, तो निश्चित रूप से आप ये करवा सकते हैं। क्वेश्चन जितना दिया है, अगर यहाँ पे स्थान दे दिया जो जैसे समवेयर एट पब्लिक पार्क जयपुर के यहाँ कहीं, समवेयर यहाँ कहीं जो है वो खो गया है, तो आपके पास इतना जगह मिल गया, इसका मतलब आपको लोकेशन यहाँ की देनी होगी। तो ये सब आपको करना है। क्वेश्चन को तो आपको समझना ही होगा, थोड़ा क्वेश्चन में जितना दिया गया उतना तो आपको वहां से लेना है, बाकी आपको इमेजिन करना होगा कि क्या कौन सी ड्रेसेस पहने हुए था, कितनी हाइट का था। अब बेटा खोया है, इसमें बेटे को आपको 20 वर्ष का भी बना देना है, बेटा है वो 13-14 ईयर्स का भी बना देना है। जब भी जितना आप ऐसा कंसीडर करो कि मुझे इतने का बनाना है, तो ये आपकी छूट है। तो ये कार्य आप बॉक्स बना करके करेंगे। यहां पे ऐसे हेडिंग डाल देंगे, मिसिंग पर्सन का हेडिंग हो जाएगा। और मिसिंग में आप ऐसे डाल देंगे कि कब से खोया है, तो आप एक ऐसा टाइम दे दीजिए जैसे लास्ट
सिंस लास्ट संडे, संडे के दिन जैसे घूमने गए होंगे, छोरा यहाँ कहीं खो गया होगा, गुम गया होगा, तो आपने यहाँ पे ये घूमने गए हैं या जो भी है, पर यहाँ पे दे रहे हैं कि सिंस लास्ट संडे रमेश a boy about 13 years old has got lost somewhere। ये हटाओ, हैज गॉट लॉस्ट सेंटेंस लंबा होगा, इसलिए आप यहीं पे नोट कर दो। फिर आगे जोड़ दीजिए कि कहाँ से गायब हुआ, आपने कितना बताया, समय बता दिया, लास्ट संडे। इसका मतलब जो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसके ठीक पहले का जो दिन है उसमें आपने बताया कि सिंस लास्ट संडे, पिछले शनिवार को रमेश जो है वो एक लड़का, रमेश है बॉय अबाउट 13 years old हैज गॉट लॉस्ट। आप ये कह देंगे कि कहाँ से मिसिंग है, तो मिसिंग फ्रॉम पब्लिक पार्क जयपुर। यहां पे आपने स्थान दे दिया है। इसके बाद में उसकी जो स्टाइल है, स्टाइल्स के बारे में बता दीजिए। जैसे आप ऐसे कुछ बालों का जिक्र कर दीजिए, कर्ली या जो भी है, सिंपल जैसे भी स्टाइल के बाल हैं, कर्ली हेयर, व्हाइटिश कलर, और अबाउट लगभग आप उसमें ऐसे जोड़ दीजिए जितना आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप 4-4.5 फीट का करना चाहते हो कि 4 फीट ऐसे आप रखना चाहते हो, ऐसे आपने दे दिया 4 फीट 6 इंच। ही इज वियरिंग white shirt and black pants, और नीचे मैं ऐसे जोड़ देता हूं white shoes, तो ये यहां पे इस तरह से हो जाएगा कि आपने ये बता दिया। He knows Hindi and English language. He knows Hindi and English language. If someone knows whereabouts, अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो, if someone knows whereabouts, please contact to रविंदर सिंह, आनंद नगर, जयपुर। फाइंडर
will be suitably rewarded. कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, आपने जो ये कार्य किया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 वर्ड्स जो हैं वो एक पंक्ति में लिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 पंक्ति हैं। तो यहाँ पे लगभग 48 वर्ड जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, आप जब बनाएं तो इतना ज़्यादा सिरदर्द न लें किसी तरह से कि मैं शब्दों को गिन गिन करके लिखूंगा। अबाउट 50 हैं तो यहाँ पे 55 हो जाएं, 40 हो जाएं, 35 में भी निपट जाए, बट इट विल बी कंप्लीटेड। ये यहाँ जो है वो पूरा होना चाहिए, बात जितनी होनी चाहिए। आपने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे आपने क्या दे दिया, टाइम दे दिया कि कौन से समय, और डे दे दिया यहाँ पे, सिंस लास्ट संडे, टाइम या डे जो भी आपने दिया। फिर बच्चे का नाम दे दिया, फिर इसके बाद में उसकी उम्र दे दी। ये खो गया है, कहाँ से खोया, पब्लिक पार्क जयपुर, ये आपने स्थान दे दिया। बंदे का बालों का स्टाइल आपने बता दिया, कर्ली हेयर, घुंघराले बाल हैं, वाइटिश कलर है, सफ़ेद उसका रंग, यानी गेहुआ रंग कह दो, सफ़ेद रंग कह दो, यानी डार्क फेस भी कह सकते हो, जैसा आप बताना चाहते हो। ये 4 फीट 6 इंच का है, वह वाइट शर्ट पहन रखा है, ब्लैक पैंट पहन रखी है, शूज जैसे उसने वाइट शूज लगा रखे हैं, उसके वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जानता है। अगर किसी को कहीं जानकारी हुई है तो आपको कांटेक्ट करना है रविंदर सिंह, आनंद नगर, जयपुर, और फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड। पाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अब इनाम में जो भी दिया जाएगा वो तो उसको बताने के बाद दिया जाएगा, ये यहाँ पे घोषणा नहीं की है। अगर करता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अदरवाइज संपर्क करने के बाद होगा। तो ये तो था हमारे यहाँ अपने एडवर्टीजमेंट के कॉलम्स जो आपने प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो किए हैं। अब अगला एक चैप्टर और ले लेते हैं, मार्क्स उसके भी 4 हैं। नोटिस चैप्टर जो है वो आज ऑन कर देते हैं। नोटिस में देखो हमें कौन कौन सी बातें अपने जो है वो काम में लेनी होंगी। पहली बात, नोटिस क्या होता है। नोटिस क्या होता है तो इसमें सारे स्टूडेंट्स को पता है नोटिस क्या होता है, कि नोटिस इज आर ऑलवेज कीप्ट ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड पे हम जो नोटिस देखते हैं, तो नोटिस के बारे में ऑलरेडी जानकारी है कि नोटिस इज ए राइटिंग नोट, एक नोट है, एक इंफॉर्मेशन जो है वो पत्र है जो आपको नोटिस बोर्ड पे मिलता है। तो जनरली हमें नोटिस के बारे में ऑलरेडी जानकारी है कि नोटिस क्या होता है। ये इट इज़ गिवन इन न्यूज़पेपर, मैगजीन। ऐसा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कोई नोटिस होते हैं वो हमें अखबार के माध्यम से मिल जाते हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, उसमें बहुत सारे नोटिसेज हमें मिलते रहते हैं कि आपका ये लॉकडाउन इतने समय रहेगा, आपको ये करना है, वो करना है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमें हो रही हैं, गैदर कर रहे हैं, ये सब नोटिसेज के माध्यम से हैं। कोई टीवी के माध्यम से देता है, बट नोटिसेज हमें पढ़ने हैं स्कूल के नोटिस बोर्ड के नोटिस। तो हमें नोटिसेज में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं, वो पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो नोटिस, आज का जो चैप्टर हो जाएगा उसका नाम नोटिस है। चैप्टर में देखो, सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल देते हैं नोटिस। हेडिंग डाल दिया। मार्क्स वैल्यू भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि मार्क्स कितना, तो मार्क्स 4 है, वर्ड्स कितना, तो 50 है। तो फिर आराम से स्टूडेंट मजे से कर सकता है कि 50 ही शब्द हैं क्या, मैं बना सकता हूं। अब इसे बनाने के लिए हमें कुछ बातें जो हैं वो यहां पे लिखनी है।
नोटिस क्या है, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नोटिस क्या है। नोटिस इज ए ब्रीफ नोट। नोटिस एक ब्रीफ नोट है। इट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक या फॉर स्टूडेंट्स। हम तो स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। इन एडवांस कह दो। अब देखिए, नोटिस या नोटिसेस आर गिवन या हेल्ड on school notice board, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कि यहाँ पे हम बनाए उस समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या करना है। तो देखो, नोटिस के लिए फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। फॉर्मेट जो है वो आपने ऐसे करने का मतलब एक बॉक्स बनाना है और कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी हैं, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे पॉइंट नंबर 1, पहली बात हो गई, इट इज रिटन इन ए बॉक्स, ये बात हो गई। बात नंबर 2, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, गिव इंस्टीट्यूट्स नेम ऑन द टॉप। सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे तो वहां पर उस संस्था का नाम डाल दोगे। यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स, यहां पे वह है कैपिटल लेटर में भी लिखे जा सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। इसके ठीक नीचे राइट द हेडिंग, यहां पे आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिख दीजिए, किस बात पर लिखना चाह रहे हैं उसका हेडिंग हो जाएगा। ठीक इसके नीचे आप या इसकी सीधाई में भी लिख सकते हो। नोटिस का हेडिंग होने के बाद आप लिख दीजिए डेट, डेट इज गिवन एट द लेफ्ट। बाई ओर जो है वो आपको डेट दिया जाता है और डेट को जो है वो आप लिख सकते हो। डेट का जो है डेट कैन बी रिटन, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैन बी रिटन लाइक, आप ऐसे डेट लिख सकते हो जैसे टुडे 26, तो 26 मई 2020, आप ऐसे 26 में ऐसे लिख सकते हो। यानी यहां वहां कोमा अगर लगाना चाहो तो, या फिर आप लिख सकते हो मई 26 2020, ऐसे डेट लिख सकते हो। बट कौन सा वे गलत रहेगा, अगर आप डेट को ऐसे लिखते हो 26, अगर इस मंथ नेम को आप ऐसे यहां पे ये बना लेते हो कि मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं, तो ये वाला आपका फॉर्मेट गलत होगा। आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हो कि डेट लिखना है, तो डेट को इस ढंग से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद डेट लिखने के बाद क्या करना होगा स्टूडेंट्स, डेट लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे अपना मैटर देना होगा।
मैटर ऑफ द नोटिस। तो यहां पे नोटिस के लिए जो यहां पे मैटर देना होगा, इंफॉर्मेशन जो भी है वो इंफॉर्मेशन यहां जारी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन करने के बाद अगला 6वां पॉइंट जो है वो इसे क्लोज करने की बारी आएगी, और जब क्लोज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, और सिग्नेचर जो भी यहाँ पे सिग्नेचर्स ऑफ द अथॉरिटी या इशूइंग अथॉरिटी कर दीजिए। इशूइंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी का हो जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर हो जाएगा। इसी के साथ इसमें नेम हो जाएगा, नेम एंड पोस्ट हो जाएगा। तो देखिए कितने पॉइंट हुए, 7 पॉइंट हुए। आपने अगर बराबर 7 पॉइंट को फॉलो किया, 50 शब्दों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लिखोगे इट इज रिटन इन ए बॉक्स, ये बॉक्स में लिखा जाता है। फर्स्ट गिव इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम। आप सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे ऑन द टॉप, ये टॉप पे होगा, बीचों बीच कर सकते हो, इन द मिडल ऑफ द पेज कर सकते हो, मिडल ऑफ द बॉक्स कर सकते हो। राइट द हेडिंग, यहां पे आपको हेडिंग देनी होती है। इसके नेक्स्ट दैट इज गिवन एट द लेफ्ट, आप इसे टॉप या बॉटम दोनों में रख सकते हो, ये आपके लिए बिल्कुल छूट रहेगी, बट अभी फॉर्मेट में चल रहा है एट द लेफ्ट, तो एट द लेफ्ट लिखिए। डेट कैन बी रिटन लाइक, डेट को इस तरह से भी लिख सकते हो 26 मई 2020, 26 मई 2020। कहीं कोमा लगाना चाहो, जैसे इसमें कोमा लगाते हो, इट्स राइट, ये भी सही है। 26 मई 2020, मई 26 2020, ये तीनों जो तरीके हैं वेज हैं वो सही हैं। लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि 26, ये अपने वाला तरीका जो आप ज़्यादा लिखते हो, तो ये अपने फॉर्मेट में रॉन्ग माना जाएगा। ये जिस तरह से आप लिख रहे हो ये गलत होगा। यानी मंथ नेम को आपको वर्ड्स में लेना है, ये आपको बताया जा रहा है। ये माइनर सी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नोटिस पे असर पड़ेगा, ये आपको जानकारी रहे। बाकी आप करते ही हो, हर बार ऐसा ही करते हो, तो ये नोटिस जो है वो हम आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे।